नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, शादी तो कल होली और रात हम आ गए थे दीदी के पास 9-10 बज गए थे, 10 बजे के लगभग आए थे। अब सुबह हम रेडी हो गए, गाड़ी आ गई। अभी फ़ोन आया। वैसे तो टाइम अब जा 8 बजने के लगभग है और बस गाड़ी आ लिया। अब निकलते हैं हम। चले, होगी तैयार। और क्या क्या रहेगा तेरा काम? बस हो गया, कपड़े वगैरह ही पड़े थे, ये सारे उठा दिए। सारा सामान तो सारा हो गया। चलो फटाफट। तो कल तो ऐसे ही तैयार हो के भाग गए थे, सारा सामान हुई हो छोड़ के थे वगैरह लू सारा। अब तो लगाया, बैग लगा कर तैयार कर लिया। बैग भी तो 1 2 3 4 5 हो गए छोटे मोटे मिला के। बैगों की वजह तो गाड़ी ही करनी पड़ी। हनी तो क्या हो जाता है, अन्य फिर गुड्डू को वहीं छोड़ के इशू इशू आ जाती, बाइक पे आ जाते तीनों। अच्छा सारे तो है। चलो चलो जी, ठीक है, मिलते हैं। तो जी तैयार हम हो गए हैं और यहाँ हम कर रहे हैं नाश्ता। ये देखिए दीदी ने बना दिया है नाश्ता। नाश्ते में बनाए हैं मेथी के पराठे, क्योंकि हम जल्दी जा रहे हैं। जल्दी में तो कह रहे थे भी पकौड़ी बनाना, ये बनाना, मगर नहीं सिंपल रोटी बना दो आप। तो फिर भी उन्होंने मेथी के पराठे बना दिए और बस अब हम करते हैं नाश्ता, फिर नाश्ता करके चलेंगे। आप ले तो जी खाना पीने का हो गया हमारा काम। अब चलते हैं बस, क्योंकि वे गाड़ी वाले भैया आ गए हैं, लेट हो जाएंगे। और देख ईशु का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जाने को। ईशु का बुआ जी के पास पूरा मन लग रहा है ना। ईशु जाना, यही रह लो आप, हैं अपनी बुआ जी के पास ही रह लो। मम्मी पापा सब रहे तो मन लगा है। जब मम्मी पापा जा रहे तो हम भी चल रहे। कह रही थी भाई बेटा जल्दी चल रहे, जल्दी चल रहे, थोड़ी देर में चलेंगे ना प्यारी। तो हम चल दिए हैं, शादी भी हो गई है और बस यहाँ दीदी के यहाँ से भी हमने विदाई ले ली है। तो अब चलते हैं घर। जैसा कि आपको पता है, और बस यहाँ देखिए ये रही आरू। और आरू हमें देख कर इतनी परेशान खुश हुई बहुत, क्योंकि 2-3 दिन से अकेली थी ना। रुआ बना अकेली थी तो इतनी खुश हुई देख के। अब बस पता नहीं क्या मिल गया है। कभी यीशु के पास जा, कभी मेरे पास आवे, कभी अपने पापा के। ये कहाँ चले गए थे तुझे छोड़कर, वो सोच रही है। और रुचि अपने काम पर लगी हुई, इसमें कपड़े वगैरह धोकर फैला दिए सारे और काम कर दिया। अब बस और मम्मी पड़ी है धूप में अभी। मैं भी दूध दाद का काम निपटा के पड़ी। अब बनाएंगे खाना। और पहले मुझे इसके पापा ने बोला कि चाय बना दे मिस्त्री जी के लिए, क्योंकि लेट हो गए, 12 बज गए। दोबारा चाय नहीं दी गई तो मैंने रख दी चाय बनने के लिए। ये चाय रख दी मैंने बनने के लिए और अब डाल देती हूँ इसमें दूध और बस फिर दे आऊँगी नीचे। और इधर रख दिया कुकर में दाल बनने के लिए और दाल चावल बनाने। ये रहे चावल, ये भिगो रखे। और ईशु नापते ही कहा अपनी माँ जी को, माँ जी मुझे गांव वाली दाल खानी है और गांव वाली दाल बना दो। तो इसकी माँ जी ने रख दी कुकर में उबलने के लिए। बस बाद में अब मैं बना लूंगी। और पहले चाय बन जाएगी तो ये दे आऊंगी। और ये गए हुए हैं बुढ़ाना लेने, पत्थर लेने के लिए, क्योंकि पत्थर लगवाना है। तो वो ही सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा लेना कौन सा नहीं। बहुत सारी वैरायटी थी तो फिर इन्होंने देखा ये वाला सिलेक्ट किया है। तो बस फिर पत्थर जब फिर हमें जाना है पिंजौर, तो यहाँ पे ये डलवा के चले जाएंगे तो मिस्त्री अपना काम करते रहेंगे। और ये फिर मैं देखिए शादी का काम था और बहुत शादी के कपड़े बहुत सारे हो रहे थे। तो यहाँ पर बस फिर मैं धोने लगी हूँ कपड़े। और काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। शादी में कहीं भी जाते हैं ना तो कपड़ों का तो पूरा ढेर लग जाता है। तो मैं लगी हुई हूँ और रुचि भी मेरे साथ, दोनों बहनें लग रही हम। और अब उसके बाद हम बनाएंगे खाना। और खाने में आज बनाना है मटर पनीर। तो मटर मम्मी ने निकाल दिए थे, मैंने उबलने के लिए रख दिए। और रुचि कर रही है तड़के की तैयारी, प्याज वगैरह सारे काट लेगी। और जो छोटा मोटा सा काम है वो मैं कर लूँगी। और इधर मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। जो मिस्त्री जी का जो दोपहर का टाइम है चाय का, वो भी हो गया तो वो भी दे देंगे साथ साथ ही, क्योंकि जो घर का काम है वो भी चलता रहेगा और जो नीचे मिस्त्री जी का काम है वो भी चलता रहेगा। उन्हें भी टाइम टाइम पे चाय खाना वगैरह जो भी देना है दे देते हैं।
तो फिर मैं कपड़े तो काफ़ी सारे थे, कुछ मेरे हाथ से धोने के थे नए नए और कुछ थे मशीन में डाल दिए थे मैंने, तो इसी तरीके से धो दिए हैं सारे। और काफ़ी सारे हो रहे थे तो मैंने सोचा चलो धो के धर देती हूँ, मौसम तो आज अच्छा हो रहा था तो धूप में सूख जाएंगे। तो यहाँ बस फिर कपड़े भी धुल गए और मैं आ गई हूँ अब तड़का लगाने। अब पनीर बनाना है मैंने बताया आपको, तो उसके लिए ऑयल डाल लिया, ऑयल में तड़के वाली मिर्च और जीरा धनिया डाल लिया, उसके बाद जो प्याज चॉप की है वो डाल ली। तो सारे मसाले भून लेंगे अच्छी तरीके से, जो प्याज है वो भी हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो जब वो भुन जाएगा उसमें मैंने डाल लिया है थोड़ा सा बेसन। और आज मेरे दही वगैरह रखनी याद नहीं रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ग्रेवी के लिए बेसन रखा है। और आप बोलते हो कि दीदी आपकी ग्रेवी कैसे गाढ़ी होती है, अगर नहीं होती तो आप बेसन डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच। 1 चम्मच ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे ज़्यादा ना डालें क्योंकि फिर टेस्ट चेंज हो जाता है सारा। तो बेसन को भून लिया है बहुत अच्छी तरीके से, फिर उसमें डाल लिया टमाटर, टमाटर में फिर डाल लिए हैं मसाले, नमक मिर्च हल्दी, और ज़्यादा कोई मसाले नहीं डाले, बस ये डालने के बाद फिर डाल लिया उसमें पानी। और अब मैं इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार कर लूँगी, खूब अच्छे से पका लूँगी जब तक कि वो ऑयल छोड़ ना दे। तो ये देखिए ऑयल इसने छोड़ दिया है, ऑयल छोड़ दिया है और उसमें मैंने डाल लिया है थोड़ी सी हरी मिर्च 3-4। और देखिए मेरा फ़ोन भी आ रहा है, मैं बात भी कर रही हूँ, शायद पता नहीं मम्मी का या दीदी का किसी का आया हुआ। और ग्रेवी हमारी बनके हो गई है तैयार। अब मैंने इसमें मटर डाल दिए, मटर थोड़े से बॉईल कर लिए थे, हल्का सा एक प्रेशर लगवा लिया था जिससे जल्दी सब्जी बन जाए। अगर ऐसे कच्चे डाल देते हैं ना तो थोड़ा टाइम लगता है उनको गलने में। तो मैंने मटर डाल दिया ग्रेवी के अंदर और उनको भी अच्छे से भून लिया। उसके बाद फिर काट लिया है पनीर, इसके पापा लेके आए थे बुढ़ाने से पनीर जब पत्थर देखने के लिए गए थे। तो बस फिर वो पनीर के बारीक बारीक जितने भी हमें छोटे बड़े जितने भी पीसेज करने हैं इतने कर लेंगे। और इधर हमारी जो टमाटर मटर वाली ग्रेवी है वो तैयार होगी और अब डाल लेंगे इसमें पनीर, और पनीर को भी बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। पहले उसको भून लेंगे और जब वो अच्छे से भून जाए उसके बाद डाल देंगे हम उसमें पानी, उससे पहले नहीं डालना। भून के उसका टेस्ट अच्छा आता है, वैसे तो ऐसे भी डाल लो लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ भूनकर तैयार हो गया, अब मैंने डाल दिया पानी और बस उसको फिर रख दूंगी ढकने के लिए, ढककर। मतलब जितना भी हमें ज़रूरत है इतना ही हम पानी डाल लेंगे, यानी कि बहुत पतली या जितनी भी मतलब आप खाते हैं उसी के हिसाब से पानी डाल लें। तो ये सब्ज़ी देखे पककर हो गई है बिल्कुल तैयार। अब मैं बना लूँगी रोटी भी, रुचि ने आटा बना के तैयार कर दिया। और बस मैंने इसमें बाद में डाल दिया है गरम मसाला, और धनिया पत्ता नहीं डाला क्योंकि ईशु नहीं खाती, ईशु फिर चिड़चिड़ करती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। और सब्ज़ी बन के तैयार होगी, अब मैं बस दूसरी गैस पे रख दूँगी इसको उतार के और इस पर बना लूँगी रोटी। तो रोटी भी बनाती रहूँगी साथ साथ। और रुचि को बोल दिया मैंने कि सबको दे दे खाना खाने के लिए, क्योंकि साथ साथ ही गरम गरम सब खा लेंगे। ये भी आ गए थे बुढ़ाने से तो, और मिस्त्री जी का भी खाना देना था, तो सबसे पहले तो वहीं देते हैं नीचे ही। तो उनको देने के बाद फिर बच्चों को दे देंगे, बच्चों को देने के बाद फिर मम्मी को, इसके पापा को, अनुज भैया को। तो बस साथ साथ मैं बनाती रहूँगी, रुचि देती रहेगी, जिससे कि दोनों का काम फटाफट से हो जाए और गर्मा गर्म सब खाना खा लेंगे। तो खाना हमारा हो गया है। अब आ गई हूँ मैं दूसरी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े मैंने धो के रख दिए थे क्योंकि फिर अगर मैं कपड़े फैलाती तो खाने में देर हो जाती, तो मैंने सोचा चलो पहले खाना ही बना लेती हूँ, कपड़े तो धो के रख दूँगी। और यहाँ बस फिर मैं उसके बाद उनको फैलाने के लिए आ गई हूँ। वैसे अब पहले क्या था, जैसे फैलाती थी तो बंदर आ जाते थे, लेकिन अब तो हफ्ता 10 दिन से थोड़ा सा आराम है बंदरों का, मतलब आते नहीं, तो इसलिए मैंने फैला दिया। आने का तो कुछ नहीं पता चलता उनका, लेकिन फिर भी डर बना रहता है। तो यहाँ देखिए पत्थर भी ले आए हैं ये, और जो दुकान वाले हैं तो उन्होंने ही भेज दिया है ये एक इसमें DCM में, और वे उतार। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम और शाम के 5 बज गए और मुझे बनाने हैं बेसन के लड्डू। और सुबह से वेट करते करते कि अब बनाएंगे अब बनाएंगे, अब मेरा टाइम लगा। अभी मैंने किया है कंघी, आज बाल भी नहीं पाए गए थे। और यहाँ सब अपने अपने काम में बिजी। ये गुड्डू की क्लास चल रही है, उधर इसके पापा की चल रही, और इधर ईशू कर रही है अपना होमवर्क। और गुड्डू की तबीयत कल से वहाँ से आई है, ख़राब है, उसको फीवर हो गया था, थोड़ा आराम है। कल से फीवर ही रात बहुत तेज हो गया था, तो
तबीयत डाउन है। वैसे तो कर रही वो क्लास 1-2 की आज दिन में भी इसने, बाकी सारी। और ये देखिए आरू, ये खाने पे बहुत लड़ती है, किसी को नहीं देखती अपना खाना। आ जाओ, इतना दूध काटन जाओगी भी तो आधा घंटा बना देंगे इतना, फिर अन्नी लेट हो जाएंगे, फिर खाना भी बनाना। तो जी हम बनाएंगे लड्डू बेसन के, और मम्मी ले आई बेसन पीस के, और घर का ही यूज करती है मम्मी हमेशा बेसन। ये दिखा दूँ आपको, ये देखिए बेसन पीस का तैयार कर दिया चक्की में। आपको बताइए हमारी घर की चक्की है, उसका फायदा पूरा मिल रहा हमें चक्की से पीसने का। तो मैं फटाफट से सामान तैयार कर दूँ रहे हैं। और मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू, और बेसन मम्मी ले आई थी पीस के। चक्की है हमारे यहाँ जो मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाई हुई है, तो उस चक्की में ही पीस लेते हैं बेसन वगैरह। चने की दाल ले आती है मम्मी, तो उससे मतलब उससे ही कढ़ी वगैरह या बेसन जो भी बनाती है तो उससे ही पीस लेती है। और इधर रुचि ने डाल लिया है कढ़ाई में घी, कढ़ाई चढ़ा ली। तो मैं बेसन छान रही हूँ, क्योंकि छानने के बाद ही ज़्यादा अच्छी चीज़ बनती है, क्योंकि इसमें फिर डर नहीं बना रहता कि कभी कुछ आ जाए। जैसा कभी दाना दूना आ जाता है ना दाल का, या फिर वैसे तो बिल्कुल फ्रेश है, अभी पीस के लाई है। तो रुचि ने इसमें डाल लिया है घी, अभी बहुत ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा डाला है। और ऐसे ये गर्म करने के बाद फिर डाल देंगे इसमें बेसन। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती रहूँगी और रुचि इसको चलाती रहेगी। और कम आंच करके बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसको भूनना है। इसको लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक कि इसमें इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये बना देंगे लड्डू। मम्मी कई दिन से बोल रही थी कि लड्डू बनाएंगे लड्डू बनाएंगे, मैं भी कह रही थी कि बस वही टाइम नहीं लग रहा था, और 2-3 दिन हमारे शादी में लग गए थे, तो इस वजह से तो मैंने सोचा चलो वो तो रोज़ रोज़ ऐसा ही रहता रहेगा। तो आज बेसन भी पीस गया था, तो बस यहाँ फिर हम बनाने लगे हैं लड्डू। बस पहले रुचि घुमा रही थी, तीनों ने ही मिल के बनाए हैं, मम्मी ने, रुचि ने, मैंने, तीनों सास बहुओं ने। जिसका भी जैसा टाइम लगता रहा वो ऐसे ही इसको घुमाता रहा, क्योंकि इसमें लगभग आधा घंटा तो लगा ही होगा भूनने में, बिल्कुल कम आंच पे। वैसे तो हम तेज पे भी कर सकते हैं और जल्दी भुन जाता भी है, लेकिन इतना अच्छा उसका टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ मैंने बिल्कुल धीमी आँच में करके भुनना है। मैंने क्या, मम्मी ने, मैंने, रुचि ने, सब ने ही बस जैसा जैसा जिसका टाइम लगता रहा, फिर मैंने कपड़े वगैरह उतार लिए जब तक मम्मी ने भुनना है। और उसके बाद फिर बस वो भुन के तैयार हो गया और बंद कर दिया। अब हल्का सा उसको ठंडा कर लिया, उसके बाद फिर उसमें मैंने मिला लिया है बूरा। और मम्मी रुचि गए हैं दोनों दूध निकालने के लिए, शाम का टाइम हो गया था तो मैं दूध निकालने चली गई। और जब तक मैंने इसको मिठाई जो बूरा है बूरा डाल के तैयार कर लिया। बूरा हम अपनी मर्जी से डाल लेते हैं, जितना मीठा या खट्टा मतलब कम खाते हैं उसी के हिसाब से। तो खूब अच्छे से मिक्स करा है इसको, पहले कोंचे से और फिर हाथ से, जैसे पेड़े बनाते हैं ना सेम मत के इसी तरीके से बनाया है। क्योंकि जितना भी हम मलेंगे रगड़ेंगे अच्छे से तो इतना ही मतलब सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी लड्डू सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा ठंडा हो गया, इसमें बुरा अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, तो मैंने थोड़ा सा घी और डाल लिया और उसको कर लिया है फिर गरम, जिससे कि लड्डू इसके अच्छे से बन जाए। तो यहाँ बन गया है। और बस फिर मम्मी भी आ गई थी तो हमने दोनों ने मिलके बना दिए हैं लड्डू। और ये लड्डू हमें जाना है पिंजौर 1-2 दिन में, तो उसके बाद वहाँ भी लेकर जाएंगे और तब तक यहाँ भी खा लेंगे। जो यहाँ है यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे रह जाएंगे, कुछ पिंजौर लेकर चले जाएंगे।
बेसन के तीनों सासू बहुओं ने मिलकर बना दिया। आज रोक काट दिया, बहुत दिन हो गए सोच रहे थे लड्डू बनाने। ईशु परेशान हो रही थी और मम्मी भी कह रही थी बहुत दिन से कि बेसन के लड्डू बना लो, तो आखिर आज बना ही लिए कितने दिन से करते करते। और बस अब बज गए शाम के 6 और मैं बनाऊंगी अब खाने में अभी पता नहीं डिसाइड नहीं है कि क्या बनाना। और बस आ जाओ आप भी सब प्रसाद ले लो। और ईशु और इसके पापा लाइन में लगे खड़े, बहुत देर गए, अब जल्दी दे दो बढ़िया। तो और पता मीठा नहीं खाते, तेजा भी आवाज है। मिठाई तो बंद है, लड्डू थोड़ा ही। लड्डू तो नमक के। और आरू तो सिर्फ लड़ाई रखी थी, जी आ गई थी आरू मलाड दे दो। तो बस आप भी आ जाओ, सब दावत है आज आपकी लड्डुओं की, और सब आके लड्डू खा लो। है लड्डू खा लेगी। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं बस अब यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।